हमारी बात, हमारा मतलब गोलमोल नहीं होता, सीधी बात। अगर आशीर्वाद से काम चलता तो मैं अपनी किडनी ठीक कर लेता, डायलिसिस में क्यों लेटता? मशीन की क्या जरूरत थी? नहीं है। अगर ये करना चाहे, नहीं है। पर वो जो किया है, वो उनकी प्राप्ति के लिए है, इसको बचाने के लिए नहीं है। कई दिन ये बचेगा किडनी, मान लो अभी अल्ट्रासाउंड कराओ किडनी ठीक हो गई, पर बचेंगे कितने दिन? जितनी श्वासें हैं उतनी ही चलेगी। इसके बाद ठीक किडनी फट जाएगी। देखो ना, एक्सीडेंट होता है, चिथड़ा उड़ गए, ठीक किडनी है, दिल की गति रुक गई, क्योंकि अब एक श्वास नहीं लेना है तुम्हें। तो हम बुद्धिमानी इसी में है कि जो अमोघ धन कमाया है, उससे अमोघ वस्तु खरीदें कि फटने वाली चीज खरीदें? अच्छा, अगर इसकी श्वासें हैं, इतने साल चलना है, खूब मौज से रहो, या ऐसे ही धक्का प्लेट चलती रहेगी, धक्का गाड़ी। और बेवकूफी होगी कि अमोघ धन से ये व्यर्थ वाली चीजें खरीदना, ये व्यर्थ है। देह धरने का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। हम देह को क्यों बचाने की चेष्टा करें? हमें तो काम वो करना है जिसके लिए देह मिला है। राधा 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 राधा, बस बात समझो, बिल्कुल खुली बात है। तुम कहीं भी भाग के चले जाओ, सच्चाई की तुम्हें बात कहते हैं, कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में, यदि तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं है, तुम भजन नहीं करते हो, तुम दूसरे को दुख पहुंचाते हो, गंदा आहार करते हो, शराब पीते हो, व्यभिचार करते हो, किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता। भाग लो तुम, किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता। और आज से स्वीकार करो कि अब लो नशानी, अब न आज तक गलती की, प्रभु वो क्षमा कर देंगे। पीछे का हिसाब जो शरीर रचने के समय वो भराएगा, और पीछे गोदाम जो जमा उसको भस्म कर देंगे, और आगे जो गलती होगी उसे वो क्षमा कर देंगे, और तुम्हारा निहाल कर देंगे। एक सार बात ये है, अब ये समझ में ना आए तो हरि जाने और आप जाने। डॉक्टर कोमल जी ऋषिकेश से। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि हम प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं एवं प्रभु हम पर प्रसन्न है, इसके क्या लक्षण है? विकार कम होने लगते हैं, विकार कम होने लगते हैं। हमारे अंदर जो काम विकार है, क्रोध विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विविध प्रकार की मांगे हैं, इनमें एक संतोष आने लगता है, एक शीतलता आने लगती है। स्फुरण होते हैं विकार, पर उतना नहीं जैसा पहले थे। तो समझना चाहिए मेरी भक्ति आगे बढ़ रही। भक्ति का सीधा अर्थ है आंतरिक विकारों में कमजोरी आ जाना। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा खींचती रहती, अब वो कम होने लगी, जलन कम होती है। जैसे आपने कोई कटु वचन कहा तो कितनी जल्दी हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारी भक्ति की प्रवीणता है। अब हम इसको जीवन भर भी ये वही आदमी है जिसने हमको गाली दी थी, हमें याद है 20 वर्ष पहले इसने, अभी 20 वर्ष से वो रखे हुए है, संसारी पुरुष का लक्षण। और 20 सेकंड के अंतर्गत बड़ी से बड़ी घटना को मिट्टी में मिला दिया विवेक के द्वारा। भगवान का कोई विधान होगा ना, कोई पाप होगा, उसका मोचन करने के लिए भगवान ने किया। नहीं, ये व्यक्ति हमको क्यों ऐसा बोलता, ऐसा व्यवहार क्यों करता, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, मुझे निष्पाप कर, खत्म किया। और दोबारा देखेगा तो ये नहीं कहेगा ये वही व्यक्ति। तो हमारी भक्ति का वर्धन हो रहा है, इसके लक्षण व्यवहार में काम क्रोध लोभ आदि जितने द्वंद्व हैं, जितने विषय, उनका कम होना, और भजन में बार बार स्वाभाविक वृत्ति बढ़ना, ये दो लक्षण होते हैं। विकारों की कमी और प्रभु के नाम जप, प्रभु की लीला कथा वार्ता, ये सब प्रिय लगने लगे। जैसे एक आदमी है, वो अपनी माँ को पत्र भेजा, माँ को पढ़ना नहीं आता था, दूसरे व्यक्ति से पढ़ा, सुनाओ। वो पढ़ रहा है, माता जी आपके हम चरण स्पर्श करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ रहा है। पर माता जी के हृदय में क्या हो रहा है? एक एक शब्द अमृत की तरह जा रहे, क्योंकि मेरे लाला की बात हो रही ना। जब भक्ति बढ़ेगी तो प्रभु की बातें ऐसे लगने लगेंगी, मेरे प्रभु की बात हो रही। सुनाने वाला ऐसे सुना रहा है, वो तो निपटाना है, उसको सुनाना है, लेकिन सुनने वाला कैसे सुन रहा है? मेरे प्रभु के एक एक अक्षर, उसके माँ से पूछो कि एक एक शब्द का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। माँ मैं सुखी हूं, तुम निश्चिंत, लेकिन पढ़ने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भक्ति का रंग बढ़ेगा तो पढ़ना और सुनना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु का नाम जप करना, आए हुए लोगों से मिलने का व्यवहार, किए हुए अपमान निंदा को सहना, इसमें बड़ी प्रवीणता आ जाती है। तब समझ में आता है हमारी भक्ति का रंग बढ़ रहा है। पर कुछ समय तक विपरीत दिखाई देगा। क्या विपरीत दिखाई देगा? अब पहले से ज्यादा विकार बढ़ रहे हैं।
अब पहले से ज्यादा अशांति बढ़ रही है। ऐसा इसलिए लगेगा कि वो उभार करके नष्ट किए जा रहे हैं जो छुपे हुए हैं। तो पहले कुछ समय तक धैर्य धारण करे, नहीं तो फिर वो सोचेगा कि भक्ति का लक्षण तो ये है और मेरे अंदर तो विकार बढ़ रहे हैं, भक्ति मतलब इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है। प्रारंभिक दशा भक्ति की ऐसी होती है जो अनर्थ निवृत्ति करती है। तो हमारे मन की वासनाएं पाप जब नष्ट होते हैं तो